ये है भारत 365 न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, भारत 365 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी ने गुरुवार की रात्रि नापो गांव में हिंसक घटना को लेकर किया प्रेस वार्ता। हजारीबाग जिले के बड़कागांव थाना क्षेत्र अंतर्गत नापो गांव में 5 मार्च को हिंसक घटना को लेकर बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी ने बड़कागांव में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता में विधायक रोशन लाल चौधरी ने नापो गांव में घटित घटना को कोयला माफियाओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई बताते हुए कहा कि राज्य सरकार की विफलता के कारण बड़कागांव की घटना घटी है। 15 सालों तक जिन्होंने बड़कागांव का नेतृत्व किया, वे उल्टा चोर कोतवाल वाली कहावत के तौर पर उंगली उठा रहे हैं। साथ ही हृदय विद्यारक घटना पर राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। बड़कागांव के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद का सवालों पर कहा कि बिना प्रमाण के कोई भी आरोप लगना उचित नहीं है। राज्य सरकार की पुलिस पूरी तरह से बड़कागांव में विधि व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। अपराधी बेखौफ होकर घटना को अंजाम दे रहे हैं। राज्य सरकार के पुलिस की विफलता का परिणाम है कि नापो गांव में अपराधी 2 लोगों की हत्या कर 6 लोगों पर स्कॉर्पियो वाहन चढ़ाकर बुरी तरह से कुचला गया है। वहीं एक व्यक्ति की घर के बाहर खड़े बोलेरो वाहन और ट्रैक्टर में आगजनी की घटना को अंजाम देते हैं और कई राउंड हवाई फायरिंग करते हुए घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। किसी का हाथ होता है और अगर किसी का हाथ है और जिसकी वजह से ये लोग का मनोबल बढ़ा हुआ है और अगर पुलिस नहीं पकड़ेगा ये लोग को तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये लोग सब एक है। और दूसरा चीज नहीं, हम भाषण नहीं दे रहे। हम दूसरा चीज, जब नापो में इतना इस तरह का सीधे साधे लोग को मारा गया जिसका कोई अपराध से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग भी 15 साल से बोलते हैं कि 15 साल अंबा प्रसाद, योगेंद्र शाह, निर्मला देवी रहे। हम लोग पहले भी लड़ते थे सबके लिए, आज भी लड़ रहे हैं। आज भी कोई नहीं लड़ रहा है और आज भी सिर्फ हम ही लोग लड़ रहे हैं। और जब बड़कागांव में जो घटना घटी है उसके पीछे का कारण क्या है? वर्चस्व की लड़ाई और कोयला की अवैध कारोबार। कोयला का अवैध कारोबार कितने दिनों से बड़कागांव में चल रहा है? बहुत पहले से चल रहा है। वर्तमान में झारखंड सरकार के बजट सत्र में आप शामिल हुए। बजट सत्र के दौरान में कभी किसी तरह से बड़कागांव में अवैध कोयले का कारोबार का मुद्दा को आपने रखा सदन में? मैं व्यक्तिगत रूप से रखा हूँ, सदन से बाहर जहाँ सैकड़ों पत्रकार, वहाँ पर प्रेस मीडिया के साथी लोग थे, वहाँ भी रखा। सदन के अंदर हमने रखा और हमारे पार्टी के विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने सदन से बाहर और सदन से अंदर भी पुरजोर तरीके से इस बात को रखा। अभी किस दृष्टि से इस चीज़ को आप देखते हैं आज एक क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के नाते? निश्चित रूप से एक जनप्रतिनिधि और इस क्षेत्र के होने के नाते मेरा व्यक्तिगत विचार है कि अविलंब यदि ये बंद नहीं हुआ तो आने वाले समय में आपराधिक घटनाएं इस क्षेत्र में और बढ़ेंगी। इसलिए तुरंत इस पर लगाम लगना चाहिए। सर, बताया जाता है कि अपराधी जो है पुलिस का बोर्ड लगाकर गाड़ी में आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे। निश्चित रूप से ये प्रमाण है। हम भी घटना स्थल पर गए थे। घटना स्थल में उस घर के अगल बगल के लोगों ने कहा, फोटो भी दिखाया कि पुलिस का बोर्ड लगा हुआ है। ये बहुत बड़ा अपराध है और इस पर कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई है। घटना के पूर्व पीड़ित परिवार के द्वारा बीते कुछ दिनों पूर्व जो है तो थाना में इस तरह का सूचना दिया गया था, मौखिक या लिखित रूप से। इस बात की जानकारी पुलिस को भी थी कि इस तरह का वारदात होने की संभावना है और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से हम भी कह रहे हैं, वर्तमान यहाँ स्थानीय प्रशासन पर सवाल जितना भी उठाया जाए कम है। पूरे झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर फेल है। रोज आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, गोली जहाँ तहाँ चल रहा है, मर रहे हैं लोग। और बड़कागांव में तो पूरी तरह से एकदम यहाँ प्रशासन विफल है।